ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरखास्त मुस्तरद की। कम वजूहात के साथ दरखास्त मुस्तरद की गई। अहम कानूनी सवालात और इशूज़ हल तलब रहे। मुनासिब होगा ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर दोबारा दलाल सुनकर फैसला करे। अपने फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखे। केस के इख्तियार समेत 8 मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानना ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल आदम करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद की थी। लिया हरासी करप्शन स्कैंडल में एंटी करप्शन ने कल चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की बहन उस्मा खान और बहनोई भी तलब। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक तलबी का नोटिस चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के अराजी स्कैंडल में मुलविस होने की शवाहिद मौजूद हैं। अदम पैरवी या गैर हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की बहन उस्मा खान और उनके शोहर अहद मजीद ने लिया में 5182 कनाल अराजी औने पौने खरीदी। इस अराजी का इंतकाल 2022 में दर्ज हुआ था। गुज़िश्ता माह इसका मुकदमा डीजी खान एंटी करप्शन में दर्ज किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह में 2,04,885 रुपये का इजाफा। चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 12,29,189 रुपये हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपये का इजाफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना हो गई। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपये और सुप्रीम कोर्ट जज की तनख्वाह 9,67,636 रुपये थी। IMF मुआहदे के बाद डॉलर काबू में आने लगा। इंटरबैंक में $1 10.55 सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड बुलंदी के बाद 23 रुपये 43 पैसे नीचे आया है। इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को 298 रुपये 93 पैसे तक पहुंच गया था। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जाकर 32 रुपये नीचे आया है। 30 मई को ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपये का था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि डॉलर की कोई कार्टलाइजेशन नहीं है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क कम हुआ है, जिससे कानूनी ज़राए से ज़र मुबादला की तरसीलात बढ़ेंगी। IMF प्रोग्राम मिलने से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा, जिससे मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी मजीद बेहतर होगी। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री केस में नाअहल। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने मुतफ़िका फैसला दिया। खालिद खुर्शीद की डिग्री जाली होने की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के रुकने GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दायर की थी। वज़ीर आला की नाअहली पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा कि उन्हें असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। फैसले के खिलाफ भरपूर कानूनी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी वज़ारत आला के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार की नामजदगी का अमल भी मुकम्मल करेगी। आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। रियासती दहशतगर्दी में मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सालाना सरबराही वर्चुअल इजलास में ऑनलाइन खिताब। का सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरीना तनाज़ात को हल किया जाना चाहिए। आलमी अमन के लिए खुद इरादियत को यकीनी बनाना होगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की कि मेरे मौकिल की जान को खतरा है, मेहरबानी फरमाकर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जवाब दिया कि हम दूसरे फरीक को सुने बगैर इस सतह पर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। लार्ज बेंच बनाने की इस्तदा पर अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें, मुमकिन है केस आज ही मुकर्रर हो जाए। अभी फौरी तौर पर आज का हुक्मनामा दस्तखत करके भेज देते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने आज ही दोबारा समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। फौरी 3 रुकनी बेंच तश्कील देकर आज ही समाअत की इस्तदा। कहा मामला हसास है, मेरे मौकिल की गिरफ्तारी का खदशा है, फौरी समाअत होनी चाहिए। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 14 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई।
जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई। स्वीडन वाक़े जैसे वाक़यात ना रोके गए तो आलमी सतह पर तसादुम शुरू हो सकता है। रुएत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुसलमान अंबिया और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ईमान रखते हैं। स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिल रंजीदा हुए। गुस्ताखान को करार वाकई सजा दी जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास तलब। काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि इजलास रवां हफ्ते के आखिर में जिनेवा में होगा। नेपरा ने तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.25 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। गर्मी बढ़ते ही बिजली नायाब हो गई। घंटों बाद झलक दिखाती है, फिर चली जाती है। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, हर तरफ बिजली न होने का शिकवा। गर्मी बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़कर 5500 मेगावाट पर पहुंच गया। मजमूई पैदावार 21,500 और तलब 27,000 मेगावाट हो गई। कराची के कई इलाकों में 8 से 10 घंटे, लाहौर में 4 से 5 घंटे और पेशावर में 6 से 8 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना कंबर शहदाद कोट में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री से ज्यादा महसूस की जा रही है। नवाबशाह में 42 डिग्री, हैदराबाद में 41, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की कल से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी और हल्की बारिश की पेशगोई। सिंध में आज रात या कल सुबह से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। लाहौर में कल की तेज बारिश से भी गर्मी का जोर कम न हुआ। हब्स बरकरार, 37 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की जा रही है। FIA ने परवेज इलाही की मुबैना फ्रंटमैन से गुफ्तगू का ऑडियो रिकॉर्ड हासिल कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही और गिरफ्तार चौधरी जमान के दरमियान मुबैना तौर पर पैसों के लेन देन पर बात हो रही है। परवेज इलाही चौधरी जमान से पैसे पहुँचाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस पर हमले के केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली तो जमानत कैसे दी जा सकती है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। PTI दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों से 29 अफराद को दी जाने वाली सजाएं खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत करार दे कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, खिलाफ कानून शहरियों को अगवा किया। दरख्वास्त में तीनों अशखास के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दरख्वास्त में वफाक, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI फैज़ हमीद समेत जैक ब्रांच और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को फरीक बनाया गया है।